शरण समीप भय सीत के सा, मनहु जठर पनु अस उपदेसा। चारों भाई का विवाह हुआ, वर वधू घर पे आए। दशरथ जी माता कौशल्या को बता रहे हैं कि जनक जी की वो दृश्य हमें झकझोर रहा, हम भूल नहीं पाते हैं। देवी सीता चारों बहनों को संभाल कर रखना, अभी बच्ची है, अभी बच्ची है, थोड़ा संभाल कर रखना और बेटी से भी व्यवहार करना। महारानी कौशल्या जी कहती हैं कि महाराज दशरथ, आप ये कैसे कहती है, इतनी बड़ी बात, क्या आपको लगता है कि मैं सीता चारों बहनों से बहू की तरह प्यार करूंगी? क्या बहू बनाकर रखूंगी? क्या आपको हम पे विश्वास नहीं है? दशरथ जी ने कहा, देवी विश्वास तो आप ही पे है, तभी तो आपसे कह रहे हैं। मुझे बार बार जनक जी का वो दृश्य झकझोर रहा है, जब जनक जी ने बेटियों के विदा करने के वक्त जो विवलता पूर्वक उनके आंखों से अश्रुधार निकल रहे थे, वो दृश्य हम भूल नहीं पाते, बार बार याद आती है। माँ कौशल्या कहती है कि आप शांत हो जाइए, हर पिता की ये स्थिति होती है अपनी बेटी को विदा करने में, और सीता तो सबसे प्यारी है ना। उसके बाद भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल को चले गए। अब लक्ष्मण जी और राम जी अयोध्या में, लक्ष्मण जी और राम जी अयोध्या में है। तब क्या हुआ? शरण समीप भय सीत के सा, मनहु जठर पनु अस उपदेसा। एक दिन दशरथ जी अपने बाल सुलझा रहे थे, एक दिन दशरथ जी अपने बाल सुलझा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनके कान के पास के कुछ बाल, उनके कान के पास के कुछ बाल सफेद हो गए हैं। दशरथ जी को लगा कि बाल सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए मतलब बुढ़ापा आ गया। आज तो खान पान की गड़बड़ी से आज तो बच्चे को भी बाल सफेद हो जा रहे हैं, तो उससे बुढ़ापा उसका नहीं है। लेकिन ये एक होता है ना कि किसी चीज का चिन्ह रखा जाता है, वैसा ही एक बुढ़ापा का ये पहचान है कि जब कानों के पास बाल सफेद दिखने लग जाए तो आदमी को समझ लेना कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। तो दशरथ जी को लगा कि मैं अब बूढ़ा हो गया, मेरी बुढ़ापा आ गई। शरण समीप भय सीत के सा, मनहु जठर पनु अस उपदेसा। मानो ये बाल उपदेश कर रहे हैं, मानो ये बाल उपदेश कर रहे हैं कि देखो हमारे और तुम्हारे जन्म एक ही दिन हुए थे, हमारे और तुम्हारे जन्म एक ही दिन हुए थे, तो हम काले से उजले हो गए। क्या हो गए? काले से उजले हो गए। तुम भी अपना काला करतूत बंद करो।
तुम भी अपना काला करतूत बंद करो और भगवान के चरणों में खुद को समर्पण कर दो। भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। गोरे तुम भी हो। बाल कहता है कि मैं काले से गोरा हो गया, सफेद हो गया, तो तुम भी अपने काले करतूत को छोड़कर तुम भी गोरा हो जाओ, तुम भी गोरा हो जाओ। लेकिन संसार में आसक्ति रखने वाले लोग नहीं समझ पाते इस बात को। वो मरने तक बेटा बेटी, बेटा बेटी, धन संपत्ति, वैभव, मकान, घर इत्यादि, मरने तक भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंग भी हमसे बताता है कि हम अपना रंग बदल लिए, तू अपना ढंग बदल लो। ममता तू नहीं गई मन से, ममता तू नहीं गई मन से, पाके कैसे जन्म के साथी, पाके कैसे जन्म के साथी, लाज गई नैनन से, ममता तू नहीं गई मन से। केस भी अपना कलर बदल लिया, जो साथ ही जन्मा था। जब हम जन्म लेते हैं तभी बाल हमारे साथ आ जाता है। हमारे आने के बहुत दिनों के बाद हमारे दांत आते हैं। आने के बहुत दिनों के बाद जब हम बड़े होते हैं ना, तब न दांत आती है। दांत आने में समय लगता है, पर दांत पाछा आया, हमारे आने के बाद आया, वो भी जाना स्टार्ट कर दिया। परंतु हम अभी अपने ममता मोह लोभ में फंसे हैं। ममता मोह लोभ में फंसे हैं। ये दशरथ जी हम सबको मैसेज दे रहे हैं खुद से कि जब कम से कम पहले ना कर पाए तो छोड़ो। लेकिन एक बात समझने वाली है, जिसके स्वयं संतान भगवान राम है, जिसके प्राण प्रिय पुत्र राम है, क्या उसे भी भजन करना जरूरी है? क्या उसे भी भजन करना जरूरी है? लेकिन देखिए, जिसके घर स्वयं राम प्रकट हुए हैं, जिसके घर स्वयं माता सीता है, उसके पिता भी अब अपनी ये राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आप और हम तो कुछ भी ना कर पाए, फिर भी मरने वक्त तक बेटा बेटी, झूठ साच, मकान दुकान में लगे रहते हैं। दुकान मकान में लगे रहते हैं। तो ये लगने से किसका नुकसान है? हमारा ही है ना, क्योंकि यहाँ कोई अपना है नहीं। सब अगले जन्म का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। सब अगले जन्म का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। हिसाब किताब पूरा हुआ, शरीर खत्म हो जाएगी, फिर आत्मा बच जाएगी। इसलिए दशरथ जी कहते हैं, स्वर्ण समीप भय सित केसा, मनहु जठर पनु अस उपदेशा। मानो ये बाल उपदेश कर रहे हैं कि देखो, हमारे और तुम्हारे जन्म एक ही दिन हुए थे। हमारे और तुम्हारे जन्म एक ही दिन हुए थे, तो हम काले से उजले हो गए। काले से उजले हो गए। तुम भी अपना काला करतूत बंद करो और गोरे तुम भी हो जाओ। मतलब भगवान में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। भगवान के भजन करो। आज तक तो
रेमन, रेमन सठ, आज तक तूने कभी राम कृष्ण नहीं जपा, अब तो बुढ़ापे में जप लो, बुढ़ापे में जप लो। दशरथ जी तुरंत गुरु जी के पास गए। दशरथ जी तुरंत गुरु जी के पास गए। गुरु जी, राम को राजा बनाना चाहता। गुरु जी, राम को राजा बनाना चाहता हूं, क्या करूं? तब गुरु जी ने कहा, बेगी बिलम न करहूं नृप, साजई सबई समाज, सुदिन सुमंगलु तबहि जब, राम हुई है जुबराज। वशिष्ठ मुनि जानते थे, जन्म के पहले बता दिए थे कि राम 12 वर्ष के होंगे तो वनवास चले जाएंगे। परंतु जब दशरथ जी ने पूछने गए कि मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं, क्या करूं गुरुदेव? तो गुरु जी ने कहा, राम को जब राजा बनाना चाहो बना दो। राम को जब राजा बना दोगे तब का समय बढ़िया है, उसके लिए कोई नक्षत्र मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। राम को जब राजा बना दोगे तब का समय बढ़िया है। भगवान श्री राम को राजा बनाने की तैयारी चालू हो गई। भगवान श्री राम को राजा बनाने की तैयारियां चालू हो गई। क्या गुरुजी नहीं जानते थे कि भगवान बन जाएंगे? सब जानते हुए भी गुरुदेव लीला कर रहे हैं, क्योंकि गुरु भगवत स्वरूप होते हैं। तैयारी चालू हो गई। अब तो दशरथ जी तैयारियां करने लगे। दशरथ जी तैयारियां करने लगे। घर में बात होने लगी कि राम जी अब राजा बनेंगे। कोई भी बात होती है तो हमारे आपके घरों में होती है, घर से फिर पड़ोसन के यहाँ होती है, पड़ोसन से फिर गांव में चलती है। वैसा ही भगवान राम के राजा बनने की बात धीरे धीरे पूरी अयोध्या में फैल गई कि भगवान राम राजा बनेंगे। सारे प्रजा खुशी हो गए, प्रसन्न हो गए कि धन्य भाग हम सबका है जो राम जैसा राजा प्राप्त होंगे, राम जैसा राजा प्राप्त होंगे। आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय